डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान हमारे देश के किसानों के लिए एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से उनकी जीवन की कहानियां हम देश के अन्य किसानों तक पहुंचाते हैं। जी हां, ये कहानियां उनके संघर्ष के, उनके परिश्रम की और उनकी सफलता की होती हैं। हमारे देश में बहुत सारे किसान कृषि के क्षेत्र में अपने योगदान से तस्वीर बदल रहे हैं, चाहे बात पशुपालन के क्षेत्र की करें, कृषि स्टार्टअप की, या फिर खेती में नए नए प्रयोग करने की ही क्यों ना हो। ऐसी प्रतिभाओं को चुनकर हम अपने इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं ताकि आप भी उनके जीवन से कुछ सीख ले सकें। आज के हमारे सफल किसान हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर से संबंध रखने वाले संजय सिंह जी। जी हाँ, संजय जी की बात करें तो वो उद्यानिकी और बागवानी के क्षेत्र में अपने गांव की पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। कैसे वो सब्जियों की व्यवसाय खेती कर रहे हैं और साथ ही अन्य किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं, युवा भी उनके जीवन से प्रेरणा ले रहे हैं। आइए जानते हैं आज के सफल किसान में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर। बिजनौर गंगा नदी के तट पर बसा उत्तर प्रदेश का एक जिला। उत्तराखंड से सटे इस जिले में गन्ना, गेहूं, चावल, मूंगफली जैसी फसलें प्रचुर मात्रा में होती हैं। इसी जिले के गांव निजोवली गावड़ी के रहने वाले हैं संजय। आज हम बात करेंगे सफल किसान संजय की, जिन्होंने अपने गांव की जमीन में अपनी सोच और संसाधन के जरिए सब्जी वर्गीय पौधों की खेती को रोजगार के रूप में अपनाया और दूसरे लोगों के लिए मिसाल बन गए। क्षेत्र के किसानों के अलावा दूसरे गांव के किसान भी आज इनकी सब्जियों की खेती को देखने इनके गांव आते हैं। सब्जियों की खेती को रोजगार का अवसर बनाने वाले संजय सिंह कहते हैं, हम पहले गन्ने की खेती करते थे, गन्ने धान की खेती करते थे। अब हम सब्जी की तरफ चल रहे हैं। ये हमने वैज्ञानिक की तरफ से वैज्ञानिक संपर्क करा, उन्होंने बताई ज़्यादा कमाई की वजह से, आमदनी की वजह से हमने सब्जी की तरफ चले। हम इस समय बैंगन की सब्जी चल रही है हमारी। ये बैंगन हमारा मार्च में लगता है। मार्च में बीज की बुआई करते हैं और अप्रैल में हम लगा देते हैं इसे। जब से हमारा लगातार चल रहा है। परंपरागत धान, गन्ने की फसल में अच्छा मुनाफा न होने से संजय ने नगीना के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की सलाह पर सब्जियों की खेती प्रारंभ की। गन्ने गेहूं की कटाई के बाद वो खेतों में गोभी, करेला, लौकी, बैंगन आदि लगाते हैं, जिसमें उन्हें अच्छा मुनाफा मिलता है। जैविक खाद के प्रयोग से खेत में उगी सब्जियों को वो सीधे मंडी में भेजते हैं। इस बारे में संजय बताते हैं, ज्यादातर हम इस समय इस बार गोभी लगाने सोच रहे हैं कि ज्यादा गोभी में ज्यादा प्रॉफिट है, तो गोभी ज्यादा लगा रहे हैं। कुल हमारे पास खेती 35 बीघी जमीन है, 7 एकड़। सब में हमने अब गन्ना कम कर दिया है और सब्जी पे ज्यादा ध्यान दिया है। सब्जी की तरफ ज्यादा चल रहे हैं कि सब्जी में ज्यादा प्रॉफिट है। खेती से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए वो अरबी की खेती भी करते हैं। अरबी की खेती के समय संजय इनके बीच में खीरा, लौकी जैसी सहफसली भी उगा लेते हैं। ऐसा करने से उन्हें नुकसान नहीं उठाना पड़ता। किसी एक फसल में मुनाफा नहीं होने पर दूसरी फसल में फायदा हो जाता है। अरबी की खेती से संजय को 40 से 50 हजार रुपए प्रति बीघे का लाभ होता है। ये अरबी की खेती मार्च में होती है। ये हम मार्च में लगाते हैं। इसके छोटे छोटे पीस लगाए जाते हैं अरबी के। इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की पड़ती है। इसमें बहुत पानी चाहिए। इसमें उसी से खेती होती है। बिना पानी की ये अरबी नहीं हो पाती। इसमें कोई सब्जी दूसरी भी लगा सकते हैं हम इसके अंदर। कोई खीरा लगा सकते हैं या कोई लौकी लगा सकते हैं या तोरी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। इसमें 2 फसल हो जाएगी, एक तो लौकी खीरे की और एक अरबी की।
दोनों का रीजन लगाया जाए, इनका दोनों का जो उसका पत्ते का और उसका फल का, तो ये आराम से 40-50 हज़ार का इसका बेनिफिट बीघे का मिल जाता है। अरबी की खेती में लागत ज्यादा आती है। इसे देखते हुए संजय अरबी की खेती के साथ साथ खीरे की भी खेती करते हैं। आय को बढ़ाने के लिए वो हल्दी और मिर्च को लगाकर 1 लाख रुपए से अधिक की आय प्राप्त कर लेते हैं। अरबी और खीरे की खेती से ही संजय करीब 7 लाख रुपए का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। लागत तो इसमें काफ़ी ज़्यादा है, इसमें लागत ज़्यादा लगती है, लागत इसमें ज़्यादा लगती है कि वो हल्की ज़मीन में नहीं हो पाती। इसमें गोबर खाद बहुत चाहिए, यूरिया वगैरह इसमें अगर यूरिया से डालते तो यूरिया से जलन आती है, इसके अंदर यूरिया नहीं डलता। गोबर का खाद ये कम 10 बुग्गी बीघे का चाहिए इसमें गोबर का खाद। जब ये अरबी होती है, सारा हिसाब लगा के अगर जोड़ा जाए, सारा A to Z खर्च निकाल के हमें आराम से 30 या 40 हज़ार के बीच में इसका बेनिफिट मिल जाता है। सब्जियों की खेती के व्यवसाय की ओर कदम बढ़ाने वाले संजय अपने इस काम को कृषि वैज्ञानिकों की देन मानते हैं। संजय कहते हैं कि पहले भी लोग सब्जियों की खेती करते थे, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी और कृषि वैज्ञानिकों के कारण लोग नई फसलों को लगा पा रहे हैं। सहफसली सब्जी वर्गीय पौधों के अलावा आम, अमरूद, नींबू जैसी उद्यानिकी पौधों से उपज प्राप्त करने में कृषि विज्ञान केंद्र नगीना का भी सहयोग इन्हें मिलता है, जिससे वो सब्जियों की खेती के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि हमारे आज के सफल किसान यानी संजय सिंह जहाँ सब्जियों की व्यवसाय खेती करते हैं, वहीं दूसरी तरफ धान और गन्ने की भी फसल वो लेते हैं। जानेंगे इसके बारे में विस्तार से छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के भटिंडा। इस वक्त हमारी मौजूदगी ग्राम गोविंदपुरा में है। 1 एकड़ में सर 25 से 30 क्वार्टर पराली निकलती है। पराली को दफनाने में हमको खाद मिलती है, नाइट्रोजन मिलता है, पोटाश मिलती है। पराली ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਨਾਲ 25% ਖਾਦ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। हैप्पी सीडर ਤੇ ਲੈਜਰ ਕਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਈ ਸੰਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ मिल रही है जी। ये जो CRM स्कीम के तहत जो सब्सिडी मिल रही है, इसके अंदर निजी किसान है जो उसको 50% सब्सिडी, और जो फार्मर ग्रुप है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको 80% सब्सिडी है। पराली संभालने ਲਈ 2 तरह के तरीके, एक इन सिटू, एक एक्स सिटू। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से संबंध रखने वाले हमारे आज के कामयाब किसान संजय सिंह जी के बारे में, जो कि जहां एक तरफ सब्जियों की व्यवसाय खेती करते हैं, वहीं दूसरी तरफ धान और गन्ने की भी फसल लेते हैं। खास बात यह है कि गन्ने की फसल के साथ वो अन्य फसलें भी लेते हैं और ऐसे में वो जैविक खेती को भी अपना रहे हैं। वो जानते हैं कि रसायनों के इस्तेमाल से कैसे मिट्टी की सेहत बर्बाद हो रही है, ऐसे में कैसे वो जैविक तरीके से ये फसलें उगा रहे हैं। आइए जानते हैं। खेतों में रसायनों के बढ़ते प्रयोग के चलते मृदा का स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा है। मिट्टी की उत्पादन क्षमता प्रभावित हो रही है। वैसे तो बिजनौर की मिट्टी काफी उपजाऊ है, लेकिन रसायनों के प्रयोग का असर मिट्टी पर पड़ा है। इसे देखते हुए संजय गन्ने के खेत में जैविक खाद का ही प्रयोग करते हैं। 4 फीट की दूरी पर लगने वाले गन्ने के पौधों के बीच में वो प्याज, धनिया और मिर्च की फसल ले लेते हैं, जिससे उनकी लागत का खर्च निकल जाता है। गन्ना अब गेहूं काट कर अप्रैल में बोया जाता है, लेकिन जो मार्च में बोया जाता है गन्ना, वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। वो गन्ना मार नहीं, बारिश में बरसात जब ज़्यादा होती है तो वो मार नहीं खा पाता। अप्रैल का बोया गन्ना मार खा जाता है। इसकी 2 फीट की दूरी का रखते हैं हम। वैसे ट्रांस विधि से भी लगा पाते हैं, 4 फीट की दूरी से भी रखा है,
4 फीट की दूरी में हम उसमें कुछ भी लगा देते हैं, कुछ सब्जी वगैरह भी कर लेते हैं उसके अंदर से हम 4 फीट की दूरी वाले में प्याज लगा लेते हैं, मिर्ची उसमें भी लगा लेते हैं, कुछ हमारा इनकम हो जाती है हमारी, कुछ उसमें खर्च निकल जाता है गन्ने का। 038 गन्ना बोते हैं, बीघे में 70-80 क्विंटल गन्ना निकल जाता है हमारा, ये 70 क्विंटल 80 क्विंटल निकल जाता है गन्ना हमारा, मिल पे जाता है। उसी में से हम गुड़ के लिए रखते हैं, गुड़ बनवाते हैं, कुछ बेच भी लेते हैं, कुछ अपने खाने में प्रयोग कर लेते हैं उसे। बिजनौर जिले में चावल का उत्पादन बेहतर होता है। घर की जरूरत और अधिक मुनाफा पाने के लिए संजय धान की खेती भी करते हैं, जिसमें वो पूरे तरह से जैविक खाद का ही प्रयोग करते हैं। धान की खेती से भी संजय को करीब 20,000 रुपए प्रति बीघे के हिसाब से मुनाफा मिल जाता है। इस बारे में संजय कहते हैं, ये हमने धान लगा रखा है, बासमती है, 1121 का धान है नंबर इसका। इसकी हम बुआई बीज डालते हैं, नर्सरी करते हैं, वो डालते हैं अप्रैल में। जून में इसकी बुआई करते हैं, बीज की नर्सरी डालते हैं, उसी के तुरंत 20 दिन बाद में हम इसे लगा देते हैं, खेत में तैयार कर देते हैं। लगाने के बाद में इसमें जैविक खाद डालते हैं 15-20 दिन के बाद, 3 महीने में तैयार हो जाता है ये। कुछ हम खेत अपने घर के लिए रख लेते हैं, कुछ हम मार्केट में बेच देते हैं चावल बनाने के लिए, उसके हमें कुछ बेनिफिट मिल जाता है, कुछ हमें खाने के लिए बच जाता है, बाकी हम मार्केट में बेच देते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की मुहिम ने संजय को काफी प्रभावित किया है। इस बारे में जागरूक किसान होने का दायित्व निभाते हुए संजय अपने खेत में जैविक खाद का ही प्रयोग करते हैं और सब्जियों को भी जैविक तरीके से ही उगाते हैं। खेत की मिट्टी को बेहतर बनाने के लिए संजय 1 महीने खेत में कोई भी फसल नहीं बोते और मिट्टी को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। हम पहले गन्ने की खेती करते थे, हम गन्ने में इतना बेनिफिट नहीं मिला, वैज्ञानिक की वजह से हमने सब्जी करनी शुरू स्टार्ट करी। गोभी लगाते हैं, बैंगन लगाते हैं, भिंडी लगाते हैं, टमाटर भी लगाते हैं, मिर्ची भी लगाते हैं, अरबी भी लगाते हैं, हल्दी भी लगाते हैं, धान भी लगाते हैं। सारा कैलकुलेशन कर किया जाए तो हमें साल का 4 लाख के आसपास का बेनिफिट मिल जाता है। खेत में प्रयोग किए जाने वाले जैविक खाद को तैयार करने के लिए संजय ने गाय भी पाल रखी है, जिसके गोबर और गौमूत्र का प्रयोग वो जैविक खाद और जैविक कीटनाशक बनाने में करते हैं। गाय के दूध की बिक्री से भी उन्हें अच्छी आमदनी होती है। इस बारे में संजय का कहना है, 2 गाय पाल रखी हमने। इस गोबर इसकी खाद से खेत में प्रयोग होता है। हम इससे जैविक खेती करते हैं, गोबर खाद बनाते हैं, इसी से हम गौमूत्र से उसका खेती में प्रयोग करते हैं, उसका स्प्रे मारते हैं, नीचे भी नीचे डालते हैं, उसी से खेती होती है। इसका दूध भी उपयोग में आता है। परंपरागत खेती के साथ सब्जियों की खेती को अपनाकर अपनी आजीविका को बेहतर बनाने वाले संजय युवाओं को सलाह देते हुए कहते हैं कि आज के युवा अपने हुनर को पहचाने, उन्हें तराशें तो वो नौकरी करने वाले बनने की बजाय नौकरी देने वाले बन सकते हैं। युवाओं को गांव में ही रहकर खेती करने की सलाह देते हुए संजय कहते हैं कि उनकी सब्जियों की खेती से ही करीब 12 से 15 लोग जुड़कर अच्छी आमदनी कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि सारा ये गन्ने पर धान पर नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा नौकरी की तरफ मत भागो। हमारे पास खेती है, गांव में खेती है, ये खेती करनी चाहिए, सब्जी वगैरह लानी चाहिए, इसमें काफ़ी बहुत इनकम है। लोग युवा नौकरी की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, खेती छोड़ के अपना गांव छोड़ के शहर की तरफ भाग रहे हैं, नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। उस उधर के ना ध्यान दे के ये खेती की तरफ ध्यान दें, अपना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्रकृति के करीब रहने वाले युवाओं के लिए सब्जियों की खेती का व्यवसाय एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अरबी, गोभी, मिर्च, लौकी, टमाटर, धनिया सहित बागवानी फसलों जैसे आम, अमरूद, नींबू के पौधों से भी बेहतर मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। खेत की मेड़ और किनारों पर हल्दी की खेती बेहद लाभदायक साबित हो सकती है। कम लागत में सब्जियों की खेती का व्यवसाय प्रारंभ कर बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है।
इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे बिजनौर जिले के किसानों को सब्जियों की खेती की ओर प्रेरित करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों की तरफ से भी लगातार मार्गदर्शन किया जा रहा है। जानेंगे इसके बारे में इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें सफल किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना क्षेत्र के सफल किसान संजय सिंह जी के बारे में, जो कि धान और गन्ने की खेती तो करते ही हैं, साथ ही साथ वो अपने क्षेत्र में सब्जियों की व्यवसाय खेती के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ कर पाना उनके लिए इतना आसान नहीं था। उन्हें आवश्यकता थी सही मार्गदर्शन की, जो कि संभव हो पाया कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से। जी हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी लगातार युवाओं को व्यवसाय खेती की ओर प्रेरित कर रहे हैं और उन्होंने संजय सिंह जी का भी मार्गदर्शन किया। आइए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में एक प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और ये संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि विज्ञान केंद्रों की ओर से युवाओं और किसानों को मिलने वाले कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। बिजनौर में संजय को सब्जियों की खेती को बढ़ाने में केवीके के अधिकारियों का प्रयास कामयाब रहा। इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के फसल सुरक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर पिंटू कुमार। हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण किसान श्री संजय सिंह जी रहते हैं। उनका जो है अपना खेत हैं जिसपे वो विविध तरह की फसलें उगाते हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको कि पहले वो गन्ने की खेती करते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि गन्ना 1 वर्ष की फसल है, उसे देखते हुए कृषि विविधीकरण पर उनका ध्यान गया और उन्होंने उसमें सब्जी की फसलों का समावेश किया। जैसे आप देख पा रहे हैं कि वो हल्दी की फसल भी उगा रहे हैं और साथ ही साथ अरबी, बैंगन, धान, गन्ना, ये कई तरह की फसलें उनके खेत पर देखने को मिल रही हैं हम लोगों को। मैं बताना चाहूँगा कि कृषि में बढ़ी हुई लागत को कम कैसे करें, इस पर उनका ध्यान गया और अक्सर वो हमारे यहाँ केंद्र पर आते हैं, सलाह लेते कि किस तरह से कीड़े बीमारियों को हम कम खर्च में नियंत्रित कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा उनको बताया गया कि प्राकृतिक खेती में हम लोग बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं, जैसे आपका 10 पर्णी अर्क है, कीड़ों के लिए उनको मारने के लिए हम प्रयोग करते हैं। फ्री का है, अपने घर पे हम उसको बना सकते हैं। साथ ही साथ अग्न्यास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, सोठास्त्र है और आपका खट्टी छाछ है जो हम फंगस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी फंगल डिजीज जाती हैं उनके लिए सोठास्त्र और हम जो है आपका खट्टी छाछ का इस्तेमाल करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इससे ये जो हमारे उत्पाद हैं, इन्हें लगातार प्रयोग करने से खेत की जो जीवाश्म तो बढ़ा ही बढ़ा है, साथ ही साथ उनकी लागत भी कम हुई है, क्योंकि इनको आप बिना खर्च के अपने घर पे ही बना सकते हैं। नर्सरी के मामले में किसानों की बेहतरी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र लगातार प्रयास कर रहा है। इसके अधिकारी युवाओं को नर्सरी के व्यवसाय की ओर मोड़ने और नर्सरी के माध्यम से किसानों का मुनाफा बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। विभाग से जुड़ी उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता कहती हैं कि सब्जियों की खेती करना एक सरल और लाभकारी व्यवसाय है। अभी हम संजय सैनी जी के गांव में आए हुए हैं, जिन गांव का नाम है निजोअली गांवड़ी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो परंपरागत फसलों के अलावा भी इन्होंने बहुत सारी उद्यान की फसल भी लगा के रखे हुए हैं
उद्यानिकी फसलों में जैसे मैं देख पा रही हूँ, इन्होंने अरबी लगा रखा है, हल्दी की खेती हो रही है, मिर्च की खेती हो रही है, साथ ही साथ बैगन की खेती हो रही है। तो इससे यह पता चलता है कि ये सह फसली खेती भी करते हैं, परंपरागत फसलों के साथ साथ सह फसली खेती भी करते हैं। और कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए एक विकल्प भी है अच्छा मुनाफा का, कि इस खेती को करने के बाद इन्हें अच्छा मुनाफा मिल सकता है, अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के दौर में युवाओं, विशेषकर ग्रामीण युवाओं के लिए अरबी, हल्दी सहित सब्जियों की खेती का व्यवसाय एक अच्छा व्यवसाय बन रहा है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। संजय की अरबी, हल्दी और सब्जियों की खेती को रोजगार का एक अच्छा विकल्प बताते हुए केवीके के वैज्ञानिक डॉक्टर के सिंह कहते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र जो प्रयास करता है कि हमारे हर किसान की प्रतिदिन की इनकम होनी चाहिए और प्रतिदिन का रोजगार होना चाहिए। अगर प्रतिदिन का रोजगार खेत में पैदा हो रहा है और प्रतिदिन की इनकम हो रही है तो वह किसान संपन्न और सुखी होगा, क्योंकि हमारा बिजनौर जनपद गन्ना बाहुल्य, बासमती धान और गेहूं का बाहुल्य एरिया है। इस फसल को हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन हम इस फसल के साथ अपने किसान की जो आमदनी है उसको कैसे बढ़ाई जा सके, कैसे उसको और अच्छा किया जा सके, इसके लिए हमारा कृषि विज्ञान केंद्र, हम सभी लोग प्रयास करते हैं कि हमारा जो मेन फसल गन्ने है, गन्ने के साथ हमको सब्जी में आना है, सब्जियों को सह फसल के रूप में लेना है। और जो सह फसल के रूप में अगर नहीं ले पाते हैं, जैसे बरसात में जो सब्जियां लगाते हैं हम लोग, तो उन सब्जियों के बाद फिर हम गन्ने की बुआई कर सकें। गन्ने की बुआई के साथ साथ हम क्या कहते हैं, सरसों, मसूर और गेहूँ की बुआई करें। कहने का मतलब है हमारा सीधा सीधा कि हम सभी लोग का यह प्रयास होना चाहिए। हम लोग प्रयास ये भी करते हैं कि हमारे जनपद के किसान सुख और समृद्धि को प्राप्त करें। उसके लिए अपने जो मेन फसल है धान, गन्ना, गेहूं, उसको न छोड़ें। उसके साथ साथ जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र, हम सभी लोग मिलकर जो नई तकनीकी बताते हैं कि कैसे हमको नई तरह की सब्जियां अपनी खेती में लाना है, जिससे कि हमको उसके अतिरिक्त आमदनी मिले। और साथ ही साथ हमारा यह सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हम सभी लोग मिल करके, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र पूरा मिल करके, जो किसान अगर सब्जी की खेती नहीं कर पा रहे हैं तो वह गन्ने की या दूसरी फसलें जो हैं उसके साथ और क्या ले सकते हैं, हम उनको उसकी भी जानकारी देते हैं। आज के दौर में जैविक सब्जियों की मांग देश के हर हिस्से में तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में युवा सब्जियों की खेती को अपनाकर अधिक आय प्राप्त कर एक अच्छा स्रोत विकसित कर सकते हैं। किसान कृषि विभाग की सहायता से सब्जियों की खेती का व्यवसाय कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपको सफलता की कहानी दिखाई, जाना कि कैसे संजय सिंह ने जहां एक तरफ धान और गेहूं की परंपरागत खेती भी की, वहीं दूसरी तरफ सब्जियों की व्यवसायिक खेती की ओर भी वो लगातार कदम उठा रहे हैं और इसमें उनकी मदद कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी। हमारे आज के बहुत सारे युवा जो कि कृषि के क्षेत्र में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो वो भी संजय सिंह जी के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आप परिश्रम करने से नहीं डरते और चुनौतियों के सामने आपने झुकना नहीं सीखा है, तो कई सारे आपके लिए अवसर बाहें फैलाए इंतजार कर रहे हैं। बस आवश्यकता है एक कदम आगे बढ़ाने की। हमें पूरी उम्मीद है कि संजय सिंह के जीवन से आप भी प्रेरित हुए होंगे। इसी के साथ ही आज के सफल किसान में फिलहाल इतना ही। नए अंक में सफलता की कुछ और ऐसी ही कहानियों के साथ फिर होंगे उपस्थित। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। अगर आप चाहते हैं किसी किसान की सफलता की कहानी हम सफल किसान में लेकर आए, तो इसकी जानकारी भी आप हमें ईमेल कर या फिर पत्र लिखकर अवश्य दें। सफलता की कुछ और कहानियों के साथ नए अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।